डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज शाम को ठंडी ठंडी क्लास में ठंडी ठंडी नाइट में आज हम पढ़ेंगे गति। सबसे पहले हम गति देखेंगे, ये गति होती क्या है, जो बार बार ये गति चैप्टर गति आता रहता है, ये है क्या। तो गति इंग्लिश में इसको कहते हैं मोशन। तो गति पहले हम कुछ इसको पढ़ते हैं, इसके बाद फिर कुछ समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु को गतिशील कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ तक में तो ये कह रहा है वस्तु को गतिशील कहते हैं, लेकिन अभी गति की डिफिनेशन नहीं मिली हमको। क्या मिला, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु को गतिशील कहते हैं। तथा, अब आगे देखिए, तथा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक गति कहलाती है। यानी कि जो स्थिति के समय के साथ परिवर्तित हो रही हो और जो कार्य उसके बीच हुआ हो, परिवर्तन के दौरान जो कार्य होता है उसी को गति कहते हैं, वही गति कहलाता है। जैसे आइए अब इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई एक रास्ता है, एक पथ है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है। ये व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है और ये यहाँ पर पहुँच आया, यानी कि ये चलते चलते यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आने में इसको जो यहाँ से यहाँ के बीच में जो परिवर्तन हुआ, जो इसके बीच में यहाँ आने से और यहाँ तक में जो परिवर्तन हुआ, इसी को गति कहते हैं। यानी कि अब ये लगातार व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे पहुँच गया, तो इसके बीच में जो कार्य हुआ, जो परिवर्तन, क्योंकि समय के साथ साथ, जैसे यहाँ से आए तो यहाँ तक आने में मान लो इसको 2 सेकेंड या 2 मिनट लगा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो समय लगा और जो कार्य हुआ, जो परिवर्तन हुआ यहाँ से यहाँ तक में, वही क्या कहलाएगी, गति। वही क्या कहलाती है, गति। तो यहाँ पे ये बताया गया है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु को गतिशील कहते हैं, और तथा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जो कारक है वही गति है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सा उदाहरण है कि जैसे कि अब गतिशील की बात हो रही है जो समय के साथ बढ़ते, जैसे कि तुम लोग विद्यालय बचपन से जा रहे हो, पहले 1 में थे, पहले तुम लोग केजी में पढ़ाई किए, केजी। इसके बाद तुम लोग देखिए समय के साथ साथ परिवर्तन तुम्हारे अंदर आ रहा है। समय के साथ साथ तुमने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, डॉट डॉट डॉट, आगे तुम लोग 9th में पहुंच गए हो। तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो ये समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है और जो इसका कारक बन रहा है, जो इस परिवर्तन को कर रहा है, वही क्या है, वही गति है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ समय के लिए हम कुछ समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे गति खोजने के लिए देखा गया पहले कि गति कोई स्थिर बिंदु, यानी कि ये क्या होता है कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष में, यानी कि हम जो गति पढ़ रहे हैं ये किसी, यहाँ पर देखिए, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, क्या पढ़ेंगे, सापेक्ष। हम तो गति पढ़ रहे हैं किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष गति पढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे देखिए हमने पहले किसी स्थिर बिंदु को, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो ये बताया गया, यहाँ पर देखिए कोई स्थिर बिंदु ए है और ये ए बिंदु से जा रहा है और बी बिंदु पे पहुँच रहा है, तो इसके बीच में जो कार्य हुआ, जो बदलाव हुआ, जो परिवर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वही गति है। तो देखिए हम स्थिर बिंदु देखने के लिए हम स्थिर बिंदु पहले ढूंढेंगे, स्थिर बिंदु को कहा। जैसे देखिए हम लोग धरती पर रहते हैं तो हमको ये मालूम है कि धरती अपने स्थिर है, तो ये तो स्थिर है नहीं है, ये स्थिर नहीं है। तो हम क्या किए कि एक बार सर्च करने चले, पता करने चले कि देखते हैं स्थिर बिंदु कहाँ है। तो हमने धरती को देखा, तो धरती पे जैसे ही हमने थोड़ा सा धरती के बाहर गया, ब्रह्मांड में थोड़ा सा, तो पता लगा कि धरती भी तो मूव कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ये तो स्थिर है नहीं। इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकले, यहाँ से निकले कि चलिए ठीक है, शायद जो है चंद्रमा पे स्थिर बिंदु हो। हम लोग चाँद पे पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा वहाँ पे पहुँचने के बाद कि चंद्रमा भी पृथ्वी को घूम रहा है। इसके बाद वहाँ से हम लोग निकले, तुरंत वहाँ से निकले, पता लगा चलिए सूर्य वहाँ से दिख रहा है, नहीं घूम रहा है ना। तो वहाँ से हम लोग सूर्य पे पहुँच गए, सन पे पहुँच गए। तो वहाँ पे गए तो देखिए ये जो अपना सौर्य परिवार पूरा है, ये सूर्य के साथ पूरा घूम रहा है, वो भी स्थिर बिंदु नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष गति पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य भी स्थिर नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर और आगे बढ़े, वहाँ पर गैलेक्सी पहुँच गए। कहाँ पे, आकाश गंगा, हम लोग आकाश गंगा पहुँचे, मिल्की वे गैलेक्सी वहाँ पे पहुँचे। तो क्या हुआ, हमने देखा कि शायद वो हमें स्थिर बिंदु मिल जाए, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी वो स्थिर बिंदु नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी भी ब्रह्मांड में मूव कर रही है, यानी कि घूम रही है।
इसलिए जो है ये भी नहीं हुआ। तो हम लोग फिर सीधा वापस चले आए, वापस आ गए पृथ्वी पे। हमने कहा कि हम कोई बिंदु मान लेते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया कि ए बिंदु है। हमने फिर मान लिया कि चलो अपने आप से एक बिंदु रख लेते हैं, उसको स्थिर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, रख लिया, इसको स्थिर बना लिया, स्थिर बनाया यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ से चलना चालू किया ए बिंदु से, और बी बिंदु तक यहाँ पे पहुँचे। जब बी बिंदु पे यहाँ पे पहुँच आए तो इसके बीच में जो परिवर्तन हुआ चलने में, वही गति कहलाती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को गति बिल्कुल अब नहीं भूलोगे। यानी कि यहाँ पे इस बात से, सारा कुछ पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्सल में, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या हैं, गतिशील हैं, सब गति कर रही हैं। भाई देखिए, हम लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, पेड़ पौधे जितने भी चीज़ हैं ये सब क्या है, गतिशील है। देखिए पहले एक पेड़ इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा सा ऐसे कुछ बना होता है, इसके बाद ये बढ़ के ऐसे ऐसे बढ़ा के होता चला जाता है, तो ये बढ़ता है, क्या है, अपने आप में गतिशील है। तो यहाँ पे गतिशील गति पता चल गया। अब इसके बाद हमको गतिशील अब नहीं पढ़ना। अब देखिए यहाँ पे हम स्थिर बिंदु की बात करते हैं, जैसे कि सभी लोग विद्यालय जाते हो, यहाँ पे देखिए ये विद्यालय का एक रूम है। तो देखिए यहाँ पर जब जाते हो तो क्या समय के साथ साथ तुम्हारा ये दीवारें बढ़ती घटती रहती हैं? तो नहीं घटती बढ़ती नहीं। जब भी जाते हो दीवारें वहीं पर हैं, कमरे वहीं पर हैं, सीट वहीं पर है, अपना विद्यालय वहीं पर है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये स्थिर बिंदु है, तो दीवार के सापेक्ष हम जो है गति करते हैं, लेकिन दीवार नहीं करती है, क्योंकि वो क्या है, एक स्थिर बिंदु है। तो अब तुम्हें अच्छे से गति के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्थिर बिंदु क्या होते हैं और गति क्या होती है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है विराम एवं गति अवस्था। देखिए विराम क्या होता है और गति क्या होता है। तो सबसे पहले हम विराम देखते हैं। तो विराम देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो वह विराम अवस्था कहलाता है या विरामावस्था कहलाता है। जैसे देखिए इसकी दूसरी भी डिफिनेशन होती है विराम अवस्था की। देखिए विराम अवस्था मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर कोई एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ, ये लकड़ी का गुटका, ये लकड़ी का गुटका वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये लकड़ी का गुटका तब तक आगे नहीं खिसकेगा जब तक कि इधर से कोई बाह बल ना लगाया जाए। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति इसको ठेलता है तो ये बाह बल लगेगा, तब ये लकड़ी गुटका आगे आएगा, क्योंकि अभी तो ये विरामावस्था में पड़ा हुआ है, अभी ये विरामावस्था में पड़ा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर छोटी सी डिफिनेशन की बात की जाए तो इसकी जो डिफिनेशन होगी ये इसको हम बना सकते हैं, यानी कि यदि कोई बिंदु स्थिर है, यदि कोई बिंदु स्थिर है, हम बिंदु ले लेते हैं या कोई वस्तु लेते हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए लिखिए, हम बोल रहे हैं यानी कि यह बिंदु, यानी कि जब कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो देखिए ये समझ में आ गया। आगे गतिशील की बात इसी में समझा दे रहे हैं। देखिए इसी में समझा दे रहे हैं गतिशील, यानी कि मान लिया जाए कि ये जो है बंदा यहाँ से आया जो है और ये बॉक्स को यहाँ पे ला के रख दिया। इस बंदे ने मेहनत की, यहाँ से इसने मेहनत की और इसको ठेल करके यहाँ पहुँचा दिया। देखिए इस बंदे ने मेहनत की और इसी बॉक्स को लकड़ी गुटका ला के यहाँ गए, क्योंकि ये क्या गति हो रहा है, तो ये गति अवस्था है, ये गति अवस्था, यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये गति अवस्था है। तो इसकी हम दूसरी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो गति की दूसरी डिफिनेशन क्या होगी कि कोई वस्तु यदि गतिशील है वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई साइकिल से यहाँ से जा रहा है, कोई एक बंदा है वो साइकिल से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो साइकिल से जा रहा है, ये साइकिल से चल रहा है। अब यहाँ पर साइकिल से जा रहा है तो अब यहाँ पे हमको ब्रेक होती है, ब्रेक हमको लगाना होता है। अगर वो बंदा चलते चला जा रहा है तो जब तक साइकिल नहीं रुकेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि हमको ब्रेक लगाना होगा तभी रुकेगी। तो मान लो ऐसे तो ये नहीं समझ में आएगा, बट अगर इसको हम समझेंगे तो जैसे ढाल से एक पुल बना होता है, मान लीजिए एक ऐसे ढालूदार पुल है। अगर यहाँ पे कोई बंदा साइकिल से आ रहा है, यहाँ पर ये साइकिल से आ रहा है तो ये ढालू में ऐसे गिरते चली जाएगी नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक नहीं मारेंगे तो हम आगे आके यहाँ पे लड़ भी सकते हैं, क्योंकि क्या ये गतिशील है, ये साइकिल जो है गतिशील है। तो ये नीचे की ओर ऐसे उतरते चली जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगी तो ये रुकेगी। तो हमको यहाँ पर कोई बाहरी बल तो लगाना ही होगा तभी ये रुकेगी। तो ये बाहरी बल कौन सा बल होता है, यानी कि बाहरी बल हम ब्रेक मारते तो वो घर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे कोई घर्षण बल कार्य कर रहा है इसलिए ये रुक रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो तुम्हें पता हो गया, क्या क्या पता हो गया, विराम और गति। तो यहाँ पर विराम अवस्था और ये गति अवस्था तुम्हें समझ, यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है तो वस्तु का गतिशील अवस्था में कहलाती है। तो पहले हमने वो बता दिया। दूसरा ये जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है वायु में उड़ता वायुयान, सड़क पर दौड़ते वाहन आदि, तो ये सब गतिशील होते हैं। तो इसको दोनों डिफिनेशन हम तुम्हें अच्छे से समझा दिए। इसके बाद देखिए गति की सापेक्षता है। तो गति की सापेक्षता हम इसको बाद में इसको क्वेश्चन करवाएंगे तब ये होगा। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर गति के प्रकार, यानी कि क्या टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। तो
आज यहीं तक तुम लोग वीडियो पढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो। सभी बच्चे इसको नोट्स जरूर बना लेना, अलग से कोई एक रफ खरीद लो, अलग से इसकी नोट्स बनाओ, ठीक है। ओम सुन रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में इधर उधर करते हो, सुनते रहना इसको और इसकी नोट्स ज़रूर बना लेना। प्रांजल तुम्हें भी बोल रहे हैं, इसको बना लेना ज़रूर। हाँ हम देख रहे हैं, इसको देखेंगे ज़रूर, इधर उधर मुंह मत बनाओ।